नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम आशीष, आपके फेवरेट न्यूज़ चैनल एवीके न्यूज़ से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़। चीन और पाकिस्तान की खतरनाक तैयारी, दोनों देश मिलकर जावेक हथियार का कर रहे परीक्षण। क्लार्कसन की रिपोर्ट के अनुसार वुहान इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों की टीम पाकिस्तान के साथ मिलकर घातक रोगाणुओं पर प्रयोग कर रही है। ये परीक्षण पाकिस्तान में पिछले 5 सालों से चल रहा है। प्रत्येक अध्ययन में जूनोटिक रोगाणु को पहचान और लक्षण के विवरण दिए गए। ये रोगाणु संक्रमित होते हैं जो पशुओं से इंसान में पहुंच सकते हैं। इस अध्ययन में वेस्ट नील वायरस, मार्स कोरोना वायरस, क्रीमिया कॉन्गो हेमोरैगिक फीवर वायरस, थर्मोबायोसिटोपिया सिंड्रोम एंड चिकनगुनिया वायरस शामिल है। फिलहाल इन रोगाणु के निजात के लिए कोई वैक्सीन नहीं। इसमें से कई वायरस बेहद घातक और संक्रामक माने जाते हैं। BRI के तहत ही CPC प्रोजेक्ट का निर्माण चल रहा है और इस प्रोजेक्ट पर अरबों डॉलर लगाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 5 अध्ययनों के लिए उन हजारों पाकिस्तानी पुरुषों, महिलाओं, बच्चों के रक्त के नमूने जुटाए और पशुओं के साथ काम करते हैं। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़, पर्सनल लोन लेते समय रखें इन बातों का ध्यान, नहीं तो हो सकता है नुकसान। पर्सनल लोन लेने के लिए ग्राहकों को क्रेडिट स्कोर अच्छा होना जरूरी है। अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को 30% की सीमा में रखकर अच्छा क्रेडिट स्कोर बना सकते हैं। 750 और उससे ज़्यादा का क्रेडिट स्कोर होने पर कम दर वाले पर्सनल लोन की उम्मीद काफ़ी बढ़ जाती है। ग्राहकों को नियमित रूप से अपने क्रेडिट रिपोर्ट अवश्य देखनी चाहिए। अगर आपके एम्प्लॉयर्स क्रेडिबिलिटी अधिक है तो कम ब्याज दर वाले लोन में सहूलियत हो सकती है। लोकप्रिय संसाधनों में या मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को आसानी से पसंदीदा लोन डील मिल जाती। अगर आप कम ब्याज दर वाला पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो अपनी भुगतान हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। ग्राहकों को अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पूरा भुगतान समय से पेमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए और हर महीने अपना कर्ज चुका देना चाहिए। ऐसा होने पर ग्राहक कम ब्याज दर पर पर्सनल लोन लेना आसान हो जाएगा। अगर ग्राहक को पहले से ही कोई दूसरा लोन यानी EMI नियमित रूप है तो उसको समय से जमा कराना चाहिए। UGC फाइनल ईयर की परीक्षाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज नहीं सुनाएगी फैसला, जानिए अपडेट। इस संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक श्रीवास्तव ने 24 अगस्त को ट्वीट करके जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई पूरी कर चुकी खंडपीठ द्वारा 26 अगस्त 2020 निर्णय सुनाया जाएगा। UGC द्वारा 6 जुलाई 2020 को देश भर में विश्वविद्यालय और कॉलेज में UG और PG पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष सेमेस्टर की परीक्षाओं को अनिवार्य रूप से 30 सितंबर 2020 तक पूरा कराए जाने के संबंध में सर्कुलर जारी किया गया था। उस समय से ही कोविड-19 महामारी के दौरान परीक्षा कराने का विरोध किया जा रहा था। इससे लेकर देश भर में अलग अलग संस्थानों पर 31 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी, जिसमें छात्रों द्वारा अंतिम वर्ष सेमेस्टर की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका में छात्रों ने रिजल्ट उनके लास्ट एग्जाम के आधार पर तैयार किए जाने की मांग की थी। अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर UGC की गाइडलाइन आने के बाद निरंतर इसका विरोध हो रहा था। स्टूडेंट सोशल मीडिया व अन्य माध्यम से अंतिम वर्ष की परीक्षाओं पर UGC की गाइडलाइंस का लगभग विरोध कर रहे थे। बता दें कि पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द कराने की मांग की। इसके अलावा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी परीक्षाएं कराए जाने के इसके फैसले के विरोध में थे। वहीं शिवसेना के युवा शासक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सितंबर तक परीक्षा कराए जाने का निर्णय की चुनौती। उत्तर मध्य पूर्वी भारत में अगले 4-5 दिन जमकर होगी बारिश। इन राज्यों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। IMD ने कहा कि उत्तरी बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के इलाकों के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके अगले 4-5 दिनों में पश्चिमी उत्तर दिशा में बढ़ने की संभावना है। इसके प्रभाव के चलते उड़ीसा, बंगाल के गंगा किनारे वाले क्षेत्रों और झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में 28 अगस्त तक कहीं भारी और कहीं अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान के कई इलाकों में 26 से 28 अगस्त के बीच भारी बारिश होगी। इसके अलावा उड़ीसा के कुछ क्षेत्र 25, 26 और छत्तीसगढ़ में 27 अगस्त को कई क्षेत्रों में बहुत अधिक तेज बारिश हो सकती है। साथ ही बुधवार को उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, बंगाल, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र, बिहार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई इलाकों में भारी बारिश होने का अनुमान है। दिल्ली मेट्रो में दिया जाएगा यात्रियों को प्रवेश। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण गत 5 महीने से दिल्ली मेट्रो का संचालन बंद 1 सितंबर दोबारा शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन कोरोना संक्रमण के बाद मेट्रो स्टेशन का नज़ारा बदला सा नजर आएगा। इसका प्रभाव प्रवेश गेट से ही यात्री को दिखना शुरू हो जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक मेट्रो प्रत्येक गेट पर दूर से यात्रियों को बुखार नापने वाला कैमरा युक्त थर्मल स्कैनर लगाया जाएगा। वहीं मोबाइल पर आरोग्य सेतु को दिखाकर उन्हें मेट्रो स्टेशन के अंदर आने की इजाज़त दी जाएगी।
और सीआईएसएफ के जवान यात्रियों की जांच करते दिखेंगे। वहीं विशेष हैंडल लगे मेटल डिटेक्टर से तलाशी ले सुनिश्चित किया जाएगा यात्री के पास कोई संदिग्ध सामान तो नहीं। सुरक्षा जांच के दौरान यात्रियों को पंक्ति में मेट्रो स्टेशन बनाए गए विशेष घेरे में रहना होगा। संभावना है कि शारीरिक दूरी का पालन करते तहत मेट्रो कोच में एक बार में 50 यात्रियों को जाने की अनुमति होगी। बता दें कि कोरोना काल से पहले दिल्ली एनसीआर में 285 मेट्रो स्टेशन से रोजाना 24 लाख यात्री मेट्रो की यात्रा करते थे। मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा और यात्रियों की जांच के लिए 12,000 से ज़्यादा सीआईएसएफ के जवानों को तैनात किया गया। Thanks for watching ABK News. Please like, share and subscribe for daily updates.